हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबको आज के वीडियो में। इक्विटी सीरीज़ का एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो है वो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिस्कोमीटर क्या होता है। हर फंड का एक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम ये रिस्कोमीटर को देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना है, लो है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ताकि हम डिसाइड कर पाए कि वो स्कीम हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिस्कोमीटर वेरी हाई रिस्क इंडिकेट करता है। क्या ये सच में इतना वेरी हाई रिस्क है? अगर ऐसा वेरी हाई रिस्क है तो इतने सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कैसे इतने हाई रिटर्न्स देते आ रहे हैं और कैसे लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसे बनाते आ रहे हैं? तो चलो ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो लगभग हर फंड जो है 50 से 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब हम इनडायरेक्टली वो 50 से 100 स्टॉक का शेयर्स होल्ड करते हैं। जब मार्केट ओपन होता है तो कुछ स्टॉक्स का ऊपर जाते हैं और कुछ स्टॉक्स नीचे जाते हैं। मतलब कुछ स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता है और कुछ स्टॉक्स का प्राइस घटता है, और ये हर दिन का सिलसिला है। अब कितने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, कितने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स नीचे जाते हैं, ये बताना किसी की बस की बात नहीं है, बिकॉज ये अप एंड डाउन का प्रोसेस जो है डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर रहता है। तो ये प्रोसेस समझने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक म्यूचुअल फंड जो है कि 50 स्टॉक्स होल्ड कर रहा है, और जब मार्केट ऊपर गया तो 30 स्टॉक्स ऊपर गए, मतलब उनका प्राइस इंक्रीज़ हुआ हो, और 20 स्टॉक्स का प्राइस डिक्रीज़ हुआ हो। और हर स्टॉक का जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का जो डिफरेंस है उसको हम 1 रुपी एज्यूम करते हैं। तो जब 30 स्टॉक्स ऊपर गए तो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट, 20 स्टॉक्स नीचे गए तो 20 रुपीज़ का लॉस। सो डिफरेंस है 30 माइनस 20, दैट इज़ 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। ये जस्ट एक सिनारियो है जो हम एज्यूम कर रहे हैं, और अगर 50 स्टॉक्स भी ऊपर गए तो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट मानते हैं। इसी तरह यदि अगर मार्केट डाउन हो रहा है और वो जो हमने एज्यूम किया 50 स्टॉक्स, उनमें से 30 स्टॉक्स नीचे गए और 20 ऊपर गए, तो इस बार -30 + 20 दैट इज़ -10 का लॉस है। अगर 50 के 50 स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो 50 रुपीज़ का लॉस। ये सब जो है 50 स्टॉक्स 30 अप 20 डाउन, ये सब हम एज्यूम कर रहे हैं। बट जब मार्केट चलता है ना, तब हो सकता है कि 40 स्टॉक्स ऊपर जाए, 10 स्टॉक नीचे, 25 ऊपर 25 नीचे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई कुछ नहीं कह सकता। जनरली हर महीने में 20 से 22 दिन मार्केट रहता है। सैटरडे, संडे और हॉलिडे के दिन मार्केट क्लोज रहता है। एज्यूम करते हैं कि मार्केट 20 डेज चला किसी एक महीने में। अभी जो हमने देखा 4 सिनारियोस, जो कि 30 स्टॉक्स ऊपर 20 नीचे, दूसरा 50 के 50 ऊपर, तीसरा 30 नीचे 20 ऊपर, चौथा 50 के 50 नीचे। तो हर सिनारियो मार्केट में 5 डेज चला होगा करके एज्यूम करते हैं। तो जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, मार्केट ऊपर गया तो 300 रुपीज़ का प्रॉफिट, नीचे गया तो 300 रुपीज़ का लॉस। अगर ऐसा ही चलता ही रहा, हमने जो इन्वेस्ट किया पैसा वो जो है नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन ऐसा एग्जैक्ट कभी नहीं होता। हमेशा या तो हम थोड़ा प्रॉफिट में या थोड़ा लॉस देखते हैं। अब तक हमने मार्केट का अप एंड डाउन समझने की कोशिश की। यदि अगर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है तो हमारा जो लॉस होने से कौन रोकेगा? उसके लिए हर म्यूचुअल फंड को एक फ़ंड मैनेजर रहता है। हर दिन वो उनके म्यूचुअल फंड में जितने स्टॉक्स है, 50 या 60 या 100 जितने भी है, उन सबको मॉनिटर करता है। उनका हर एक्टिविटी का इफ़ेक्ट को पहचान कर ज़रूरत होने पर कुछ स्टॉक्स को एग्ज़िट करते हैं और कुछ नए ऐड भी कर सकते हैं।
ताकि जो फंड वो मैनेज कर रहा है, जो फंड मैनेजर, वो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे। हर फंड मैनेजर का यही कोशिश रहता है। दूसरा एक और ऑप्शन है फंड मैनेजर के पास लॉस से बचने का। अगर आप हमारे इक्विटी सीरीज़ के पिछले वीडियोस अगर देखते होंगे तो आपको ये जो डेटा स्क्रीन पर दिख रहा है अभी तक समझ में आया होगा। एज पर सेबी रेगुलेशंस, फॉर एग्जाम्पल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 80% इन्वेस्टमेंट को जो है इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो बचा 20% है वो दूसरे कैटेगरीज में इन्वेस्ट करके लॉस कम कर ले और रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। और बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप में भी ऐसा ही कर सकते हैं। और यही हर फंड मैनेजर करने की कोशिश करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब और 2 बातें बताता हूँ। पहला, कोई भी कंपनी अपना बिजनेस लॉस आने पर बंद करने को नहीं देखेगा। वो अपना पूरी कोशिश करके वापस प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। दूसरा, जब मार्केट गिरता है ना, कुछ लोग वेट करते रहते हैं उनसे आइडेंटिफाई किया हुआ स्टॉक्स को खरीदने के लिए। जैसे वो खरीदें उस स्टॉक का डिमांड बढ़ जाएगा और जो भी म्यूचुअल फंड उस स्टॉक को होल्ड करता है वो भी अच्छे रिटर्न्स बनाएगा। हमारी एक फ्रीडम फाइटर ने कहा था, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका नाम आप सब जानते ही होंगे, तो कोशिश करें कि कमेंट्स में बताने की। और मुझे ऐसा लगता है मार्केट को देख के कि मार्केट ये कहने की कोशिश करते हैं, आप मुझे समय दो मैं तुम्हें संपत्ति दूंगा। मार्केट का हिस्ट्री देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी। और हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। हमारे कहने पे कुछ भी नहीं करें। कोट ऑफ द वीडियो, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपको म्यूचुअल फंड सही लगते हैं और कंपाउंडिंग का पावर जानते हो, अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी बात क्या पता कितनों की ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी से लेके आएगी और वो लोग आपको ज़िंदगी भर याद भी रखेंगे और दुआ भी देते रहेंगे। सो हमेशा सच्चे और अच्छे बातें ज़रूर सबसे बोलते रहिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।